नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग यूपी स्पेशल की जो सीरीज चला रहे हैं उस यूपी स्पेशल की सीरीज का चौथा पार्ट रहेगा। 3 पार्ट हमने पीछे आपको दे रखा है और ये आज का पार्ट है चौथा। तो चौथा पार्ट में हम लोग बात करेंगे जनगणना की, अर्थात जब जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना था, वृद्धि दर क्या था, लिंगानुपात क्या था, शहरी नगरीय जनसंख्या क्या थी और जैसे अनुसूचित जनसंख्या क्या थी। ये सारे जितने भी टॉपिक होते हैं जनगणना के अंतर्गत वो सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। हो सकता है कि 2 से 3 पार्ट बने आपका जनगणना का, लेकिन जनगणना को आपको बखूबी तरीके से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम आज की बात करते हैं जनगणना। किसकी? जनगणना की बात करते हैं। बहुत देर ना करते हुए आपको समझाते हुए चलते हैं। हम आज की बात करेंगे जनगणना। क्या बात करेंगे? जनगणना की बात करेंगे। किसकी जनगणना? उत्तर प्रदेश की जनगणना। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम इस जनगणना में जो आंकड़े बताएंगे वो आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। किसके? जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी जनगणना के आधार का आंकड़ा होगा, क्योंकि अभी तक जो 2021 में जनगणना होनी थी वो जनगणना अभी हुई नहीं है। जैसे ही 2021 की जनगणना हो जाएगी हम आपको 2021 का आंकड़ा फिर से अपडेट कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं हुई तब तक हमको 2011 का ही पढ़ना है, क्योंकि अभी फिलहाल में जो हमको एग्जाम में होने वाले हैं उस एग्जाम में 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं जनगणना में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको पहला टॉपिक पढ़ना है जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या का टॉपिक पढ़ना है पहला। ठीक, जनसंख्या कंप्लीट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा हमारा उत्तर प्रदेश का? जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा? जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा? ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, मतलब जनघनत्व कितना है। जनघनत्व का मतलब ये होता है कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनघनत्व। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनघनत्व के बाद हम लोग बात कर लेंगे लिंगानुपात का। किसका बात कर लेंगे? लिंगानुपात की बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट चल के। उससे भी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेंगे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेंगे हम लोग। तो इस लिंगानुपात से आगे बढ़ के शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की हम लोग बात कर ले। ठीक, और शहरी ग्रामीण जनसंख्या थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की जनसंख्या, और मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के बारे में। मतलब ये सारे टॉपिक हम लोग धीरे धीरे अपने इस पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश जो स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, जो आप जानते हैं कि आपके आरओ, एआरओ, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल या फिर वीडियो एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी स्पेशल के अर्थात उत्तर प्रदेश की, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो उसी में हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। चलिए हम इसको हटा के आपको समझाते हैं जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है कितनी। ठीक, जनसंख्या बताने से पहले हम आपको ये बता दें, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी। तो जनगणना की शुरुआत आपको बता दें हम लोग कि जनगणना की जो शुरुआत थी, जनगणना की शुरुआत आपकी हुई थी 1872 ईस्वी में। शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी जनगणना की शुरुआत। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी जनगणना की शुरुआत की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन ये जनगणना सफल नहीं रही। उसके बाद फिर से दोबारा जनगणना कराया गया, या फिर आपसे पूछ देता है कि 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई। तो 10 के आधार पर जनगणना जो आपके रिपन के शासनकाल में कराई गई थी 1881 ईस्वी में। अर्थात आपसे अगर पूछ दे कि 10 के आधार पर जनगणना कब हुआ था, आपसे क्या पूछ दे? 10 के आधार पर जनगणना। 10 की जनगणना की अगर बात कर दे तो 10 के आधार पर जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। कौन शासक उसमें शासक था? तो उस समय शासक था आपका लॉर्ड रिपन। क्या था? लॉर्ड रिपन उस समय शासक हुआ करता था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपकी 10 के आधार पर जनगणना हुई थी। तो ये थोड़ा सा बहुत ही कॉमन पॉइंट है, कभी कोई पूछ लेता है तो आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हटा के उत्तर प्रदेश जनसंख्या को ही स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपसे पूछ देता है, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? जनसंख्या। क्या है?
संख्या है आपका पहला टॉपिक। ठीक, तो सबसे पहले आपको यही पूछ देगा, ये सारी चीज़ें हम लोग किसके एवज में बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग उत्तर प्रदेश के एवज में बात कर रहे हैं। किसके? उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की भारत के राज्यों का एक राज्य है, भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। उसी के हम लोग जनसंख्या, उसी के मतलब सारे डिटेल जिसको पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश के एवज में ही पढ़ेंगे। तो आपसे अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, आपसे क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है आपका 19,98,12,341। कितनी है जनसंख्या? हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। जो अगर बात करें कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, पूछ दे आपसे कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो पूरे भारत की जनसंख्या का, पूरे भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का अगर पूछ दे कितना प्रतिशत है, तो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है आपका उत्तर प्रदेश का। ये जो जनसंख्या है 19,98,12,341 पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% यह सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, तो पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 नंबर पा रहे हैं तो आपका नंबर कौन सा हो गया, मान लीजिए 1 से लेकर 10 नंबर की हम बात करें, आप 10 नंबर पा रहे हैं तो आप कौन सा स्थान पे आ गए, 10वें नंबर पे। उसी तरीके से जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341, तो ये पूरे विश्व में क्यों किस स्थान पे आएगा, तो हम बताएंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद आपका अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका आ जाता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात 5वें स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है? अगर हम लोग जनसंख्या के मामले में स्थान की बात कर रहे हैं तो स्थान हो जाएगा आपका 5वां। कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 5वें स्थान पे आता है। अब आप पूछेंगे 5वां स्थान कौन कौन सा है, तो सबसे पहला स्थान आपको बता दें, सबसे पहला आपका आता है चीन, अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। चीन के बाद किसकी जनसंख्या है? आपकी भारत की। चीन के बाद भारत की जनसंख्या है। ठीक, भारत के बाद किसकी जनसंख्या है? तो आपका अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की जनसंख्या आपका 4थे नंबर पे। अमेरिका के बाद कौन सा है? तो अमेरिका के बाद है आपका इंडोनेशिया। किसकी जनसंख्या? इंडोनेशिया की जनसंख्या है अमेरिका के बाद। अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद तब आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे। कौन सा? उत्तर प्रदेश किस नंबर पे? 5वें नंबर पे। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश भी कोई देश होता तो 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गिनी जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का ही देश है, तो भारत की जनसंख्या के बाद भी उत्तर प्रदेश अलग से काउंट किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या है कि हम उसको 5वें नंबर पर रखते हैं जनसंख्या के मामले में। आप ये मत सोचिए कि भारत भी लिख दिए, उत्तर प्रदेश भी लिख दिए। भारत की जनसंख्या तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उस भारत की जनसंख्या में से भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में हो जाती है, इसलिए 5वें स्थान पर हम उसको ले आकर रखते हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक, तो आपसे कोई पूछ दे उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 19,98,12,341। 19,98,12,341। आपको पूरा नहीं भी याद होता है तो आप इतना ध्यान रखिएगा, 19 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश। कितनी? 19 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप अगर क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो 19 करोड़ के समथिंग में जो भी ऑप्शन होगा आप मार के निकल जाएंगे। बस आप यह ध्यान रखिएगा 19 करोड़ के समथिंग है उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या। ये कब की बात है? 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये भी पूछता है कि जो 19,98,12,341 जनसंख्या है, इसमें पुरुष कितने होंगे और महिला कितनी होंगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं पुरुष कितने हैं। अगर इसमें बात करते हैं हम लोग यहाँ से उठा के, यहाँ से पुरुष की बात करते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो पुरुष जनसंख्या है आपकी 10,44,80,510। कितना है? 10,44,80,510 से आपकी पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510 है आपकी पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश के। 10,44,80,510। ठीक, अब आपसे महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या कितनी है, तो आपसे अगर महिला की जनसंख्या की बात करें कि महिला जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो महिला जनसंख्या आपकी 9,53,31,831। कितना है? 9,53,31,831 है उत्तर प्रदेश के
महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 9,53,31,831। अब ये भी पूछ देता है कि जो पुरुष जनसंख्या है ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपके पुरुष जनसंख्या। मतलब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हम 100 मानते हैं तो ये कितना है उसमें से प्रतिशत। अगर उत्तर प्रदेश जनसंख्या 100 मानते हैं तो ये कितना प्रतिशत है। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या हमारा 19,98,12,341 है और पुरुष जनसंख्या कितनी है, 10,44,80,510 है। तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का कितना है, तो टोटल जनसंख्या की हम बात करेंगे, टोटल जनसंख्या का 52.29% है हमारा उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या कितनी है, तो महिला जनसंख्या है आपका 47.71% है आपका उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या 47.71%। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो पुरुष जनसंख्या 52.29% है। महिला जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो महिला जनसंख्या आपका 47.71% है। तो ये रहा क्वेश्चन। जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश की, 19,98,12,341। जो पूरे भारत की जनसंख्या को पूछ दे तो 16 कितना है, 16.51% है। पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51%। स्थान पूछ दे उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पे आता है, तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता है आपका। सबसे पहले चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है 5वें नंबर पे। पूछ दे पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है आपकी पुरुष जनसंख्या। 10,44,80,510 पुरुष जनसंख्या, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 52.51% है। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,31,31,31,831 है, जो पूरी उत्तर प्रदेश जनसंख्या का 41.71% है आपका महिला जनसंख्या। पूरी जनसंख्या का 41.71%। तो ये रहा हमारा जनसंख्या में इतना टॉपिक। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हम इसको मिटाते हैं फिर आपको आगे समझाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अगर देखिए अगर नॉर्मल आप लोग कोई आप लोग एग्जाम दे रहे हैं लेखपाल की, वीडियो की, तो आप लोग मतलब यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हैं तो बस वो सीधा पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप पता रहेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका ये है। लेकिन आप बड़े एग्जामों को देखेंगे, आरओ एआरओ हो गया या फिर और भी एग्जाम जो होते हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 पूछ देता है कि आप बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप बताइए कि कम से कम 5 जिलों को बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो हम लोग 5 जिलों को एवरेज में रख के चलेंगे। आप लोग को जिस हिसाब से पढ़ना होगा, आपको एक जानना होगा तो आप 1 जान लीजिएगा, 5 जानना होगा तो 5 जान लीजिएगा, लेकिन हम लोग 5 को एक बार कवर करते हुए चलेंगे। तो आपसे पूछता है सबसे ज्यादा अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। क्या है सबसे पहला आपका प्रयागराज, क्या है पहला आपका प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका गाजियाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका आजमगढ़, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ आजमगढ़ के बाद आपका लखनऊ। कौन सा, लखनऊ। तो ये 5 जिले हो गए आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। अगर आप लोग साथ साथ बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आप बोलिए साथ में, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ।
5 जिले हैं। कौन कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अगर आपसे बस पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है तो आप मारेंगे प्रयागराज में है सबसे ज्यादा जनसंख्या। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक, लेकिन अगर कई सारे क्वेश्चन देके पूछ दे इसको अरेंज करिए तो आप कैसे अरेंज करेंगे? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या वाले जिले अर्थात न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके 5 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपका ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर कौन कौन से हो जाएंगे? न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बागपत, उसके बाद आपका श्रावस्ती के बाद आपका ललितपुर। कौन कौन से? महोबा आपका हो जाएगा महोबा के बाद आपका चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट के बाद आपका हो जाएगा महोबा, चित्रकूट, आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर के बाद आपका हो जाएगा श्रावस्ती, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती के बाद आपका हो जाएगा ललितपुर। कौन सा हो जाएगा आपका? ललितपुर हो जाएगा आपका 5 जिले। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर 5 जिले आपके हो जाएंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले। जिसमें सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या आपकी महोबा की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछ ले तो प्रयागराज की सबसे कम जनसंख्या महोबा की। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा ये पूछने वाला ही जानता है। हमको सब कुछ पता होना चाहिए, जिस हिसाब से पूछेगा वैसे हम लोग क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। अगर वो पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो हम लोग सिर्फ महोबा कर देंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो हम लोग प्रयागराज कर देंगे। अगर वो 5 जिले दे दिया या फिर 4 जिले दे दिया, उसको अरेंज करने के लिए दे दिया, तो हम लोग अगर ज्यादा पूछेगा सर्वाधिक तो हम लोग प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ कर देंगे। अगर कम दे दिया तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपका ललितपुर, ये आपके न्यूनतम वाले हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले। क्या पूछता है? सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं? चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले की अगर हम लोग बात कर दें तो कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक पुरुष, जैसे आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो सबसे ज्यादा पुरुष भी यही होंगे। तो हम लोग बस यही इसमें भी लिखेंगे, लेकिन हम लोग आजमगढ़ की जगह कानपुर लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे कानपुर पहले आ जाता है, आजमगढ़ पीछे हो जाता है पुरुष जनसंख्या में। हम लोग पुरुष जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले आपका पुरुष जनसंख्या में भी प्रयागराज हो जाता है आपका पहले नंबर पे। प्रयागराज के बाद आपका फिर हो जाता है मुरादाबाद दूसरे नंबर पे। आपका पुरुष सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या में मुरादाबाद दूसरे नंबर पे। मुरादाबाद के बाद आपका गाजियाबाद तीसरे नंबर पे। गाजियाबाद आपका तीसरे नंबर पे। गाजियाबाद के बाद आप कानपुर चौथे नंबर पे। गाजियाबाद के बाद कानपुर चौथे नंबर पे। और कानपुर के बाद लखनऊ आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या पुरुष जनसंख्या वाले जिले। कौन कौन से? प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आपके बाद गाजियाबाद के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अब हमसे पूछ दे कि न्यूनतम या फिर सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले पूछ दे कि सबसे ज़्यादा महिला कहाँ कहाँ रहती हैं, तो महिला जनसंख्या की बात कर दें तो चौथे नंबर पे आपकी बात कर देते हैं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिलों की अगर हम लोग बात कर दें तो
तो कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पे है? तो महिला भी आपकी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बात करते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका जौनपुर, जौनपुर के बाद आपका हमीरपुर, सॉरी मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका फिर से लखनऊ। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद जौनपुर, जौनपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद लखनऊ। सबसे ज़्यादा महिला कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा महिला है आपका प्रयागराज, महिला प्रयागराज में भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, और पुरुष भी प्रयागराज में बहुत ज़्यादा, इसलिए ये जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पे आता है। तो प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आजमगढ़, प्रयागराज के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका जौनपुर, आजमगढ़ के बाद जौनपुर, आजमगढ़ के बाद जौनपुर, जौनपुर के बाद आपका हो जाएगा हमीरपुर, जौनपुर के बाद मुरादाबाद, जौनपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद हो जाएगा आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, महिला जनसंख्या वाले जिलों में, ठीक। तो हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर पे। तो हम लोग हमने सबसे पहले बताया उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या है वो कितना है? 19,98,12,341 है, जो पूरे भारत का कितना है? 16.51% है। उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता है। पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो 10,44,80,510 थी, जो पूरे भारत का कितना था? पता पूरे उत्तर प्रदेश कितना था? 52.29% आपका पुरुष जनसंख्या। अगर हम लोग महिला जनसंख्या पूछे तो महिला जनसंख्या था 9,53,31,31,31,831 था महिला जनसंख्या, जो कितना था पूरे उत्तर प्रदेश का? 47.71% था पूरे उत्तर प्रदेश का महिला जनसंख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों की बात करते तो सबसे ज्यादा जनसंख्या था प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ठीक। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या महोबा, महोबा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका ललितपुर। महोबा, महोबा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आपका हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या आपका प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ सबसे ज्यादा जिले वाले, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाले जिले। सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या की बात करते तो आपके प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या वाले जिले। तो ये हम लोग जनसंख्या की बात करें। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वृद्धि दर पे, अर्थात वृद्धि दर कैसे कैसे होती है, मतलब एक साल में कितनी वृद्धि दर रही जब जनगणना हुई तो, और 10 साल के बीच में कितनी वृद्धि दर रही, ये सारे टॉपिक हम लोग आगे क्लियर करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि दर। क्या है? वृद्धि दर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि दर। क्या है? वृद्धि दर। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वृद्धि दर। अब देखिए वृद्धि दर से भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है आपका वार्षिक वृद्धि दर, एक होता है दशकीय वृद्धि दर और एक होता है राष्ट्रीय वृद्धि दर, ठीक। तो हम लोग वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, मतलब एक साल में कितना वृद्धि होता है जनसंख्या में, अर्थात मान लीजिए पहले जनसंख्या कुछ था, मतलब मान लीजिए पहले जनसंख्या 60 था, तो अब एक साल में कितनी बढ़ा? 65 बढ़ गया, तो कितना एक साल बाद कितना हो गया? 65 हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो इसी तरीके से हम लोग होता है वृद्धि दर। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में बात करते हैं कि वृद्धि दर कितना रहा। एक होता है वार्षिक, दूसरा आपका दशकीय, तीसरा आपका राष्ट्रीय। अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात कर दें, किसकी बात कर दें? वार्षिक वृद्धि दर की अगर हम लोग बात कर दें तो वार्षिक वृद्धि दर कितना था हमारा? वार्षिक वृद्धि दर था 1.85%। कितना था? 1.85% था हमारा वार्षिक वृद्धि दर। अगर आपसे 10 की वृद्धि दर पूछे तो 10 की वृद्धि दर था आपका 20.23%। कितना? 20.23% था आपका 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर पूछे, 10 की वृद्धि दर मतलब कब से कब तक? तो 2001 से लेके 2011 तक। 10 की वृद्धि दर कब से? 2001 से लेके 2011 तक 10 साल हो जाएंगे। इसमें कितना वृद्धि दर रहा है? तो 10 की वृद्धि दर आपका है 20.23% है आपका 10 की वृद्धि दर। आपसे एक पूछता है राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना है? कौन से क्या पूछता है? राष्ट्रीय वृद्धि
राष्ट्रीय वृद्धि दर। देखिए वृद्धि दर हमने ऊपर लिख रखा है, उसके बाद वार्षिक 10 की और राष्ट्रीय लिख रहे हैं। आप लोग समझ जाइएगा वार्षिक वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, राष्ट्रीय वृद्धि दर क्या है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय वृद्धि दर की। राष्ट्रीय वृद्धि दर है हमारा 17.7% है राष्ट्रीय वृद्धि दर। क्या हो गया, वार्षिक वृद्धि दर 1.85%, 10 की वृद्धि दर 20.23%, आपका राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7% है हमारा राष्ट्रीय वृद्धि दर। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले में देखी गई थी, अर्थात सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिले। क्या पूछता है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिले। वृद्धि दर वाले अगर जिलों की हम लोग बात कर लें, कौन कौन से हैं, तब बुद्धनगर, उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर। कहाँ देखा है तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर, तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर आपका देखा जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका, गाजियाबाद के बाद आपका हो जाएगा श्रावस्ती, गाजियाबाद के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका बहराइच, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 आपका सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। सर्वाधिक 10 की आप लोग लिख लीजिएगा, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। हम 10 यहाँ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन सा है, गाजी, सबसे पहले आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की बात करते हैं कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस जिलों में रहा है, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले, दर वाले 5 जिले की हम लोग बात करते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले। तो कौन कौन से हो जाते हैं आपके, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। कौन कौन से, कानपुर आपका पहला हो जाएगा, कानपुर, कानपुर के बाद हमीरपुर, कानपुर के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद बागपत, हमीरपुर के बाद बागपत, हमीरपुर के बाद बागपत, बागपत के बाद फतेहपुर, बागपत के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद आपका देवरिया हो जाएगा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला। कानपुर, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले। ठीक, तो ये रहा हमारा वृद्धि दर का टॉपिक। वृद्धि दर में हमने क्या समझा कि वार्षिक वृद्धि दर पूछ दे तो 1.85 है आपका वार्षिक वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर पूछ दे तो 10 की वृद्धि दर है हमारा 2001 से 2011 तक का 20.23%। राष्ट्रीय वृद्धि दर पूछ दे तो राष्ट्रीय वृद्धि दर हमारा है 17.7% है आपका राष्ट्रीय वृद्धि दर। अगर हम लोग पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर। अर्थात गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ठीक, अब से हमसे पूछ दे कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन कौन सा है, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है आपका कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। कौन कौन सा, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले। जिसमें बस आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ दे कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो एक जिला की बात कर रहा है तो हम लोग मारेंगे गौतम बुद्ध नगर, सॉरी सर्वाधिक। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम मारेंगे हम लोग कानपुर। ठीक,
तो आप लोग याद रखिएगा, एक टॉपिक ये है, अगला टॉपिक ये है, एक टॉपिक आपका ये रहा, ये सारे टॉपिक आपको इस तरीके से पूछ लेगा किसमें, वृद्धि दर के मामले में। ठीक, तो हम लोग वृद्धि दर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर किस समय नोट की गई थी। तो सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर आपका 1991 से लेके और 2001 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर नोट की गई थी। क्या पूछ दे आपसे, सर्वाधिक वृद्धि दर कब नोट की गई थी? तो वृद्धि दर पूछ दे आपका सर्वाधिक कब रही, तो सर्वाधिक रही थी आपका 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी देखी गई थी। न्यूनतम वृद्धि दर कब रही, तो अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम वृद्धि दर कब रही, तो न्यूनतम रही आपकी 1951 से लेके 1961 तक आपकी न्यूनतम वृद्धि दर देखी गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक, आपसे पूछते कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब देखी गई थी, तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी देखी गई थी 1991 से लेकर 2001 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई थी। आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि न्यूनतम वृद्धि दर कब देखी गई थी, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर देखी गई थी आपकी 1951 से लेकर 1961 के बीच में आपकी न्यूनतम 10 की वृद्धि दर देखी गई थी। तो ये टॉपिक रहा हमारा वृद्धि दर का। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जन घनत्व की। अगला टॉपिक क्या है, जन घनत्व। ठीक, तो ये रहा आपका 10 की वृद्धि दर। हम चलते हैं जन घनत्व की ओर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जन घनत्व की। क्या बात करेंगे, जन घनत्व। तीसरा टॉपिक क्या हमारा, तीसरा टॉपिक है हमारा जन घनत्व। जन घनत्व। अब जन घनत्व क्या होता है, पहले यही समझ लेते हैं। जन घनत्व ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र ये भी है, 1 किलोमीटर ये भी है, 1 किलोमीटर आपका ये भी है, मतलब आपकी चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है, सॉरी लंबाई भी 1 किलोमीटर है और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है। अर्थात 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर फीट एरिया होता है उसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जन घनत्व। तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, तो 3 तरीके 9 व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना जन घनत्व है, 9। तो हम लोग इसको मतलब एग्जाम्पल तौर पे समझा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अगर जन घनत्व तो आपसे पूछ रहे उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है, तो अगर देखिए हम अभी जो बात कर रहे हैं वो डेटा हमारा 2011 की जनगणना का है। अगर आपसे 2001 के भी पूछ दे कि 2001 में जन घनत्व कितना था, तो 2001 के हिसाब से जन घनत्व कितना था, तो 2001 के एक में जन घनत्व था 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था, 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था आपका जन घनत्व। किसमें, 2001 में 690। लेकिन जब हम लोग 2011 में आए तो 2011 में जन घनत्व में उछाल आया और 2011 में जन घनत्व 829 हो गया। कितना हो गया, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जन घनत्व। कितना, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछ दें तो 690 था। ठीक, समझ लीजिए कितना वृद्धि हुआ 2011 में आके, अर्थात 10 साल में ठीक ही ठाक था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर पूछता है तो राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर है हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें हम लोग, किसकी बात करें, तो हम लोग बात कर देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि, हम जन घनत्व की बात कर दें तो राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व है हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व। ठीक, तो आपसे पूछ दे कि 2011 में जन घनत्व कितना था, तो 2011 में जन घनत्व पूछे तो 2011 में जन घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में जन घनत्व पूछे तो 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व देखा जाता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि ये जो जनघनत्व है अर्थात जनघनत्व के मामले जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है कितना 2011 में 829। ये अगर स्थान देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अगर टोटल मिला के इसका स्थान देखा जाए तो चौथा है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के स्थान देखा जाए तो आपका स्थान है उत्तर प्रदेश का कौन सा 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है 9वां स्थान है। हम लोग बात करते हैं स्थान की। उत्तर प्रदेश का स्थान किसमें आपके राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में। किसमें राज्य प्लस केंद्र शासित में। अर्थात राज्य कितने 8 प्लस 28 राज्य 28 प्लस केंद्र शासित 8 मतलब टोटल मिला जुला के 28 2 30 और 6 36 में अगर हम लोग बात कर दें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग स्थान देखें उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका 9वां। कौन सा स्थान है 9वां स्थान है जनघनत्व के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, अगर हम लोग सिर्फ राज्यों की बात करते कि बस राज्यों में कितना है आपका किसमें बस राज्यों की तुलना में अर्थात 28 की तुलना में हम लोग बात कर दें कि राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है चौथा स्थान है जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है आपका राज्यों में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अर्थात पूरा 36 के अंतर्गत देखा जाए तो 9वां स्थान आ जाएगा। अगर हम लोग बस राज्य के मामले में देखा जाए 28 राज्य हैं उसके मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आ जाएगा जनघनत्व के मामले में। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें भी सेम उसी तरीके से पूछता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। ठीक, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले में है और सबसे कम जनघनत्व किस जिले में। ठीक, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की हम लोग बात करते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं फिर आपको बता पूछता है सर्वाधिक जनघनत्व वाले सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। ठीक, कितने 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले पूछ दे तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है। जनघनत्व मतलब आबादी बहुत ज़्यादा हो तो आप देखेंगे गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में निकल के जाएंगे तो वहाँ भी वाराणसी में बहुत ज़्यादा जनघनत्व। वाराणसी से निकलेंगे लखनऊ में तो लखनऊ में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा जाम बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्योंकि वो भी शहर है। उसके बाद भदोही में निकलेंगे तो भदोही में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कानपुर में निकलेंगे तो कानपुर में भी देखेंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ जनघनत्व भी होता है क्योंकि छोटे से एरिया में क्योंकि वो दरअसल बात है कि शहरी क्षेत्र है और लोग दूसरी जगह से भी जाके वहाँ पे निवास करते हैं तो छोटे जगह में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे निवास कर जाते हैं इसीलिए जनघनत्व तो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो कौन कौन से हैं तो आपका हो जाएगा सबसे पहले गाजियाबाद। कौन सा हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद के बाद आपका हो जाएगा गाजियाबाद के बाद वाराणसी। गाजियाबाद के बाद वाराणसी। वाराणसी के बाद आपका लखनऊ। वाराणसी के बाद लखनऊ। लखनऊ के बाद आपका भदोही। लखनऊ के बाद भदोही। भदोही के बाद आपका हो जाएगा कानपुर नगर। क्या हो जाएगा कानपुर नगर हो जाएगा आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। क्या सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की अगर बात कर दे तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले आपके हो जाएंगे गाजियाबाद वाराणसी लखनऊ भदोही कानपुर नगर। गाजियाबाद वाराणसी लखनऊ भदोही कानपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले गाजियाबाद वाराणसी लखनऊ कानपुर भदोही के बाद कानपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात करते हैं मतलब जहाँ पे क्षेत्र ज़्यादा हो और लोग कम रहते हो वो जिलों की बात करते हैं अर्थात न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। कौन कौन से हैं तो है आपके कौन कौन से हैं ललितपुर आपका पहला हो जाएगा ललितपुर के बाद आपका सोनभद्र। ललितपुर के बाद सोनभद्र के बाद आपका हो जाएगा हमीरपुर के बाद आपका हो जाएगा ललितपुर सोनभद्र हमीरपुर के बाद आपका हो जाएगा महोबा। हमीरपुर के बाद
महोबा, महोबा के बाद आपका हो जाएगा चित्रकूट। क्या हो जाएगा? चित्रकूट। कौन कौन से हो जाएंगे? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। न्यूनतम जनघनत्व की बात कर दे तो न्यूनतम जनघनत्व है आपका ललितपुर, ललितपुर के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ठीक, तो ये रहा हमारा जनघनत्व। तो इसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। जनघनत्व तो हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 690 था। 2011 की जनगणना के अनुसार 829 हुआ। राष्ट्रीय स्तर पे कितना हुआ? 382 हुआ। अगर हम लोग बात कर दें सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले की तो गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद भदोही, भदोही के बाद आपका कानपुर। कौन सा? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात कर दे तो आपका हो जाएगा ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। अगर हम लोग स्थान देखें तो हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बीच में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां आता है। और बस राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 4था आता है। सिर्फ राज्यों के बीच बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 4था आता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में आपका 9वां आता है। तो ये टॉपिक रहा हमारा जनघनत्व का। ठीक, तो आशा है कि आप लोग जनघनत्व भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लिंगानुपात की तरफ। किधर? लिंगानुपात को समझते हैं, इसको मिटा के। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिंगानुपात। लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अनुपात होता है, अर्थात 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। क्या है? 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों पे कितनी आपकी महिलाएं हैं उसी को बोला जाता है लिंगानुपात। क्या बोला जाता है? कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। अगर मान लीजिए 1000 पुरुषों पे कितना? 1000 पुरुषों पे 1000 अगर आप महिलाएं हो गई तो लिंगानुपात क्या है? एकदम बराबर है, अर्थात 1:1 का डाटा है। इसी को बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। अर्थात लिंग है आपका एक पुरुष, दूसरा लिंग है महिला, तो दो लिंग के बीच में हम लोग अनुपात का संबंध बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात। अर्थात 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। लिंगानुपात इसी को बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कितना है लिंगानुपात। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक बार 2001 की जनगणना में। जब 2001 में जनगणना हुई थी, कब जनगणना हुई थथी? 2001 में। जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था वो 898 था। कितना था? 898 महिलाएं थी प्रत्येक 1000 पुरुष के ऊपर। 898 महिलाएं थी उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 2001 के जनगणना के अनुसार 898 था। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुआ तो 2011 में जनगणना के अनुसार ये लिंगानुपात बढ़ के 912 हो गया। कितना हो गया? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार ये लिंगानुपात कितना हो गया? 912 हो गया। किससे बढ़ के? 898 से बढ़ के 2011 में लिंगानुपात 912 हो गया। अगर राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात पूछ दे तो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात हम लोग बताते हैं 943। क्या बताते हैं? 943। क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943 है आपका राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात। कितना? 943। 2001 की जनगणना के अनुसार कितना? 898। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912। राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात पूछ दे तो 943 है राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका राज्यों में या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है। तो स्थान की बात कर दे हम लोग क्या बात कर दें? स्थान की किसमें? राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 27वां।
कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का 27वां है लिंगानुपात में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि कब देखी गई थी, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात में वृद्धि आपकी देखी गई थी 2001 में देखी गई थी। कितना देखा गया था, तो 22 नंबर की बढ़ोतरी देखी गई थी 876 से 898। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज की गई थी, तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी आपका 2001 में। कितना वृद्धि दर्ज किया गया था, तो आपका लिंगानुपात था उस समय 876। कितना था, 876 से 898। जो 2001 में हमने जनगणना बताया आपका, 2001 में आपका लिंगानुपात कितना था, 898 हो गया था। वो 876 से बढ़ के 898 में हुआ था, अर्थात 876 से लेकर 898 हुआ था, अर्थात टोटल 22 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली थी आपको 2001 में। एक की जनगणना में टोटल 22 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 876 से लेकर 898 हुआ था 2001 की जनगणना में। लिंगानुपात में वृद्धि 876 से 898 हो गया था, उसी समय सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक, अभी जब हम लोग नया जनगणना की देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि नया जनगणना में क्या वृद्धि हुई है, कितना, कोई नया जनगणना कोई लिस्ट नहीं आई है। ठीक, अब इसमें यह भी पूछता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिलों की बात करते हैं, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। क्या बात करते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो आए आपके जौनपुर। कौन सा, जौनपुर। जौनपुर के बाद आजमगढ़। जौनपुर के बाद आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद जौनपुर आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद देवरिया। देवरिया के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आपका सुल्तानपुर। कौन सा, सुल्तानपुर। तो ये रहा लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। 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 जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। कितना लिंगानुपात है, तो जौनपुर का लिंगानुपात है 1024। कितना है, 1024 जौनपुर का लिंगानुपात है। आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 1019 से आपका आजमगढ़ का लिंगानुपात। देवरिया का लिंगानुपात कितना है, 1017 है देवरिया का लिंगानुपात। तो प्रतापगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 998 है प्रतापगढ़ का लिंगानुपात। सुल्तानपुर का लिंगानुपात कितना है, 983 है सुल्तानपुर का लिंगानुपात। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, तो 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998 और सुल्तानपुर का 983। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आपका जौनपुर में। कहाँ है, जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कितना है, 1024। ठीक, अगर 5 जिले बात कर दें तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, आपका प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें, चलिए वो भी देख लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो है आपका पहला है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत और आपका हमीरपुर। ठीक, अगला आपका आ जाएगा बांदा के बाद आपका मथुरा और कानपुर। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3
और उसके बाद आपका आ जाएगा औरैया, औरैया के बाद आपका हो जाएगा जालौन। क्या हो जाएगा? जालौन। तो ये रहा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर दोनों का लिंगानुपात समान है। का बांदा, मथुरा, कानपुर अर्थात कानपुर, बांदा, मथुरा तीनों का लिंगानुपात एक समान है। औरैया और जालौन 5 जिले हम लोग इस तरह काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना है। तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात है 851। कितना है? 851 है गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात। बागपत और हमीरपुर का लिंगानुपात कितना है? बागपत और हमीरपुर का लिंगानुपात है 861। कितना है? 861 है बागपत और हमीरपुर का लिंगानुपात। आपका कानपुर का लिंगानुपात कितना है? तो कानपुर का लिंगानुपात है 863। कितना है? 863 है। कानपुर, मथुरा और बांदा तीनों का लिंगानुपात है 863। औरैया का लिंगानुपात कितना है? औरैया का लिंगानुपात है 864 है। औरैया का लिंगानुपात। उसके बाद जालौन का लिंगानुपात है 865 है आपका जालौन का लिंगानुपात। तो ये रहा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, बांदा, मथुरा, कानपुर, औरैया और जालौन आपके न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। कितना है गौतम बुद्ध नगर का? 851। आप लोग ये जो फर्स्ट वाला डेटा है आप लोग एकदम हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला डेटा आपसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये भूल भी जाता है तो आप फर्स्ट वाले डेटा से कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला डेटा आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व पूछ दे तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ दे तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात पूछ दे तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, बांदा, मथुरा, कानपुर, औरैया और जालौन। गौतम बुद्ध नगर का 851, बांदा हमीरपुर का 861, बांदा मथुरा कानपुर का 863, औरैया का 864 और जालौन का 865 है लिंगानुपात। ठीक। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कब वृद्धि देखी गई थी? तो आपकी देखी गई थी 2001 में 876 से 898 22 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई थी लिंगानुपात में। 2001 में लिंगानुपात कितना था? 898। 2011 में लिंगानुपात 912 और राष्ट्रीय स्तर पे 943। ठीक। तो ये रहा लिंगानुपात हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं। हमको लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको और भी समझने में परेशानी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।